अपराधियों के हौसले पर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत। बता दें, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अधिकांश गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है और अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है। वाराणसी पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी ने बताया कि जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में स्थानीय थाना स्तर, कमिश्नरेट स्तर तथा जनपदीय स्तर के विभिन्न पुलिस संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पिछले 8-9 वर्षों में प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रभावी कार्य किया है, जिससे आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और व्यापारियों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। वाराणसी से विवेक कुमार यादव की रिपोर्ट। उठा है कि इनकाउंटर जो हुए हैं वो एक विशेष बात को लेकर टारगेट हुए। सर, इसको लेकर आप क्या जवाब? सर, बनारस में क्या आगे के लिए सोचा है कि मैंने आपको शुरू में भी बताया जी, बनारस का, वाराणसी का उत्तर प्रदेश में और देश में विशिष्ट स्थान है। पुलिसिंग की दृष्टि से जो भी प्राथमिकताएं, जो भी प्रायोरिटीज पूरे प्रदेश में तय की गई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन प्रायोरिटीज़ में लगातार कार्रवाई चल रही है। वाराणसी के कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं। यहाँ के धार्मिक स्वरूप, धार्मिक नगरी के होते हुए यहाँ पर आस्था और श्रद्धालुओं का बहुत बड़ी संख्या में आना होता है। अभी यहाँ पर उसको और बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए एक रोपवे की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। उस रोपवे की व्यवस्था के सापेक्ष जो पुलिसिंग व्यवस्था होगी उसको हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान करना शुरू कर दिया है और उसके तहत जो अतिरिक्त फोर्स दिया जाना है, उनकी जो ट्रेनिंग की जानी है और जिससे कि नागरिकों को, श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें, उस पर हम लोग आगे कार्य करेंगे। बाकी जितनी बातें मैंने बताई वो नेचुरली वाराणसी पर भी लागू बना है। यहाँ पे पर्यटकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। वैसे तो सीपी साहब ने काफ़ी प्रयास किया, सुधार है, लेकिन अभी भी बनारस में ट्रैफिक की हालत एकदम बदतर है। 5 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लगभग आधा घंटा लगता है और इसमें जो है प्रमुख कारण है कई विभागों का जो तालमेल और पुलिस में तालमेल का अभाव। जैसे पुलिस, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, ये सारे विभाग हैं, इंक्रोचमेंट है। लेकिन 50% समस्या है कि ऑफलाइन चालान की जो व्यवस्था आपने समाप्त कर दी है, उसकी वजह से लोगों में भय खत्म हो गया है। कहते हैं कैमरे से जो होगा देखा जाएगा, कैमरे वाला कभी आता ही नहीं है, कुछ होता नहीं उसमें। आपके इस प्रश्न के 2 भाग हैं। जो पहला वाला भाग है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में 20 जिलों में हमने एक स्कीम शुरू की है पिछले 2.5 महीने से। उसका नाम रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन है। उसमें जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन सीधा गूगल के माध्यम से मिलती है। उसमें मेनली 2 तरह की बातें हमारे पास आती हैं। उसमें हमने, जैसे वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी शहर में कुल 11 कॉरिडोर या स्ट्रेच हमने आइडेंटिफाई किए हैं। इसी तरह से पूरे प्रदेश भर में करीब 230 कॉरिडोर आइडेंटिफाई या स्ट्रेच आइडेंटिफाई किए हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या से ग्रसित हैं। इनमें हमारे पास 2 तरह के आंकड़े आते हैं। एक, हर एक स्ट्रेच पर डायनेमिकली और ऑटोमेटिकली गूगल के माध्यम से चोक पॉइंट्स कितने हैं, और नंबर दो उस स्ट्रेच पर जो मैक्सिमम लगने वाला टाइम है ट्रैफिक का, जो आपने कहा कि साहब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और एवरेज टाइम और मिनिमम टाइम पिछले 1 हफ्ते का, पिछले 1 महीने का, पिछले 2 हफ्ते का, इस तरह का। तो एक व्यवस्था, टेक्निकल व्यवस्था बनाई गई है जिसमें ये इंफॉर्मेशन हमारे पास भी आती है, सीपी साहब के पास भी आती है, डीसीपी साहब के पास भी आती है, और जो उस स्ट्रेच का प्रभारी टीआई या टीएसआई उसके पास भी आती है। हमने ये देखा है कि पिछले 2 महीने में करीब पूरे प्रदेश में करीब 24% तो चोक पॉइंट्स की संख्या में कमी आई है। और जो मैक्सिमम टाइम, यानी कि मान लीजिए कोई एक स्ट्रेच यहाँ पर ऐसा है जो स्ट्रेच को क्रॉस करने में शाम के समय जो मैक्सिमम टाइम होता है या सवेरे के समय जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 44 मिनट का है फॉर एग्जांपल, और रात के समय जब ट्रैफिक नहीं रहता है तो 9 मिनट में हो जाता है। तो 44 मिनट को कम कितना किया गया, इस बात की सूचना भी उस ऐप के माध्यम से हमारे पास आती है।
पूरे प्रदेश में करीब 17% जो मैक्सिमम टाइम उसमें कमी आई है। इसका बताने का पूरा उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एक व्यवस्था के माध्यम से इस ट्रैफिक की समस्या को एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से सॉल्व कर रही है। हमारे अधिकारी प्रत्येक बड़े जिले में, प्रत्येक उन जिलों में जहाँ ये समस्या इसको आइडेंटिफाई किया गया, शुरू में पायलट में लिया गया 20 जिलों में, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। अभी मैं जनप्रतिनिधियों से मेरी वार्ता हुई थी, सभी ने इस बात को बताया कि करीब उनको आइडिया नहीं था इस प्रोग्राम के बारे में, वो मैंने उनको अभी शेयर किया, बट पब्लिक के सेंटिमेंट्स या पब्लिक के फीडबैक के आधार पर जनप्रतिनिधियों ने बताया कि साहब ट्रैफिक के संचालन में पहले के मुकाबले बेहतरी आई है। तो उस चीज़ को हमारे पास, उस चीज़ के ऐसे आंकड़े हैं जो हमको नीचे थाने से नहीं मिल रहे हैं, तो सीधा मशीन से हमारे पास आ रहे हैं, तो और वो कोई भर नहीं रहा है, वो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। तो व्यवस्था बन गई है, उस व्यवस्था के तहत कार्रवाई हो रही है और आपको भी उसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। सर प्रधान